नमस्कार। विवेक की इस सोच में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे जो लगातार इस पूरे मानसून सीज़न में संसद में गतिरोध चल रहा है विपक्ष के द्वारा। और फिर से मैं ये नहीं कहूँगा कौन सच है कौन गलत है, लेकिन मुझे हैरानी क्या तब होती है जब मीडिया सवाल पूछती है विपक्ष के नेताओं से, तो विपक्ष के नेता बजाय कि अपने आप को जस्टिफाई करने के हमेशा ना ऐसा बोलते हैं कि अरुण जेटली जी ने कहा था 2012 में और सुषमा स्वराज जी ने कहा था 2012 में कि गतिरोध भी एक विपक्ष का हथियार है। डिस्ट्रप्शन इज़ ऑल्सो अ टूल ऑफ डेमोक्रेसी। तो देखिए, मैं उनको समझाना चाहता हूँ उस वीडियो के माध्यम से कि जो गलती अरुण जेटली ने करी, जो बेवकूफ़ी अरुण जेटली ने बोली या सुषमा स्वराज जी ने बोली, हम उन्हीं बेवकूफ़ी को दोहरा के क्या हासिल कर रहे हैं। देखिए, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि भारत के लोकतंत्र का स्ट्रक्चर ऐसा है कि अगर किसी पार्टी के पास मेजोरिटी है तो वो जो चाहे वैसे भी कर सकती है, राइट। आपने देखा होगा कि डिस्ट्रप्शन के बीच में भी जितने भी बिल पास होने थे वो करवा लिए गए हैं। तो मैं तो खुद कह रहा हूँ विपक्ष के नेताओं को, या तो इतना डिस्ट्रप्शन कीजिए ना कि बिल पास भी ना हो पाए, लेकिन बिल तो सारे पास करा लिए। तो आप समझिए, संसद एक समझ लीजिए एक ज़रिया है बात को उठाने का, प्लस में वो एक रास्ता भी है जो कि संवैधानिक रास्ता है बिल्स को पास करने का। बहुत सिंपल भाषा में मैं समझा रहा हूँ। अब शायद 2011-12 में जब अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी के नेतृत्व में रोका गया था संसद को, तो शायद कोई बिल भी पास नहीं कराने दिया गया होगा, मैं गेस कर रहा हूँ। लेकिन अगर बिल पास हो रहे थे तो क्या फ़ायदा हो रहा है? मतलब मैं विपक्ष के नेताओं से ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ये सब करके कुछ भी अचीव नहीं कर रहे हैं। या तो आप बिल्स को रोकिए और पता चले कि सरकार का काम रुक रहा है। सरकार का काम रुकेगा, सरकार को जो एसेंशियल बिल पास करने हैं वो रुक जाएंगे, तो सरकार आपकी सुनेगी और जो भी आप चाहते हैं वो करेगी, चाहे वो पेगासस हो। छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, ये जो लोग दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हुए हैं वो आंदोलन क्यों नहीं ख़त्म हो रहा? सच्चाई की बात यह है क्योंकि कुछ लोगों के अलावा किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं खुद दिल्ली में रहता हूँ और बाईचांस दोनों जो मेन बॉर्डर है, सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर, उनसे मेरा पहले बहुत आना जाना होता था। अगर मैं सोनीपत जाना चाहता हूँ, मैं रोहतक जाना चाहता हूँ, एक तो मैंने जाना कम कर दिया है, दूसरा मैंने ट्रेन लेना शुरू कर दिया है और ट्रेन हवा से चली जाती है। अगर आपको रोहतक की तरफ जाना है, आप मेट्रो से बहादुरगढ़ चले जाइए, वहाँ से दुनिया भर की बसें टैक्सी मिल रही है। जितने भी कमर्शियल व्हीकल है, ऑफकोर्स उनको पौना घंटा फालतू लग रहा है, लेकिन वो आ रहे हैं। आप ये समझिए कि दिल्ली में तो शायद ही कोई मिल्क प्लांट होगा, फिर भी हर रोज़ सुबह टाइम से मिल्क आ रहा है, क्योंकि बस ट्रक वालों को आधा घंटा एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है। और इसकी वजह से चूँकि कुछ डे टू डे लाइफ किसी की डिस्टर्ब नहीं हो रही, तो सरकार ने भी बोल रखा है कि जो बैठा हुआ है बैठे रहो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आप खुद उठ के थक के ना चले जाओ। यही हालत हो रही है इस आंदोलन में। तो जब सारे बिल पास हो रहे हैं तो पक्ष के, तो मैं से तो मज़े आ रहे हैं, ठीक है। फिर मीडिया में आता है, विपक्ष वाले कह रहे हैं जब बोलते भी हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम कोई भी संशोधन देते हैं वो पास नहीं होता, हम कुछ भी बात करना चाहते हैं वो पास नहीं होता। देखिए, मैंने वही कहा, पक्ष ने तो सब कुछ पास करना ही है जो उनके दिल में आ जाए, क्योंकि उनके पास नंबर है। लेकिन अगर 8 घंटे की एक लोकसभा का दिन होता है जिसमें जितनी मेरी समझ है, कुछ प्रश्नकाल होते हैं, कुछ ज़ीरो वार होता है, कि मोटा मोटी 2.5 घंटे का टाइम विपक्ष के नेताओं के पास भी होता है बोलने का हर रोज़। अगर मैं, क्योंकि टाइम को डिवाइड किया जाता है मेरे ख्याल से डिपेंडिंग अपॉन दी नंबर ऑफ MPs दैट अ पार्टी है। अब उस 2 घंटे में जब लाइव पूरा देश आपको सुन रहा है, आपके पास हथियार है कि आप अपनी बात कह सकें, आप कह सकें संसद के पटल पे, ताकि वो नोट हो कि हम इस चीज़ के अगेंस्ट हैं, हम उस चीज़ के अगेंस्ट हैं। और आप जिसे बोलते हैं शर्मसार तो कर सकते हैं ना पक्ष के नेताओं को। जब आप मंत्रियों से टफ सवाल पूछते हैं तो मंत्रियों को जवाब देना पड़ता है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि जब एक सांसद एक सवाल उठाता है किसी मिनिस्टर को लेकर, तो मंत्री को बाकायदा लिखित में जवाब देना पड़ता है, और वो जवाब झूठ नहीं हो सकता है, क्योंकि वो आप एक तरह से, वो संसद अपने आप में एक कोर्ट ऑफ लॉ है। तो जब वो मंत्री सच जवाब देगा, और वो जो सच है वो बहुत ज़्यादा कड़वा है, तो मुंह से नहीं बोल पाएगा, जैसे बोलते हैं आँख की शर्म। तो जब पक्ष के पास इतने सारे नंबर होते हैं तो विपक्ष सिर्फ उनकी आँख की शर्म का इस्तेमाल करते हुए उन्हें झुका सकता है। आप लड़कर, धरने देके, आप संसद रोक के, आप बॉर्डर पे बैठ के एक्चुअली नहीं कर सकते। और यही मैं शायद इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बल्कि इतने बड़े राजनीतिक हैं,
अमित शाह जी और मोदी जी और भाजपा के कुछ नेता कि इस गतिरोध को भी उन्होंने अपने लिए अपॉर्चुनिटी बना लिया। पूरे देश में एक संदेश जा रहा है कि विपक्ष कितना बेवकूफ़ है, वो संसद को चलने नहीं देना। सच्चाई ये है कि संसद को चल के सारे बिल तो पास हो गए। तो बेसिकली जो आपका मौका था, विपक्ष का मौका था कि उनसे कठिन सवाल पूछ के कम से कम उनकी आंखों को शर्मसार करना। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हिंदुस्तान का चाहे लोकतंत्र हो चाहे कुछ भी हो, आप सिर्फ जो पावर में बैठा है, चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन हो चाहे वो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो, आप सिर्फ उसकी आँख की शर्म का लिहाज करवाते हुए उससे अपने काम करवा सकते हैं या उसको थोड़ा सा झुका सकते हैं। वरना उसके पास नंबर्स हैं, उसके पास पावर है, उसके पास पैसा है, जो भी होता है, जो मैं आपको एक लाइफ का एक जनरल फंडा दे रहा हूँ, तो वो तो वही कर सकता है जो वो करना चाहता है। लेकिन उस इंसान की आँख की शर्म को आप छेड़ते हैं और उस आँख की शर्म से वो गलत काम नहीं करे। उसको मालूम है कि संसद ने, अगर सांसद ने मुझसे सवाल पूछा और मुझे 500 लोगों के सामने खड़े होकर जवाब देना है, और वो जवाब अगर बहुत ही ज़्यादा बेमानी होगा, बहुत ही ज़्यादा तथ्यहीन होगा, तो बहुत शर्म आ जाएगी। जैसे कोई अगर पूछेगा, सांसद बताइए मंत्री जी की पिछले साल के मुकाबले, पिछले 5 साल के मुकाबले इस साल खेल बजट क्या था, तो फिगर में झूठ नहीं बोल सकता ना। तो अगर पिछले साल 2000 करोड़ था और आपने कर दिया 1500 करोड़, तो वो फिगर पूरा देश सुनेगा, वो फिगर एक दिन अखबारों में छपेगी, और फिर वो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हम स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये हथियार है आपके पास, उन लोगों की आँख की शर्म। वो कोई बिल पास कराना चाहेंगे, वो बजट कम करना चाहेंगे, वो कर देंगे। उसमें आप उनको, मैं वही कह रहा हूँ ना, नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ा सकते, शायद उनकी आँख की शर्म का पाठ पढ़ा सकते हैं, जो नैतिकता के अंदर ही आता है। लेकिन इसको बोलते हैं ना कि आप किसी इंसान को थोड़ा सा मीठा बेइज्जत कर रहे हो। तो संसद एक मौका है आपके पास कि प्यार से किसी को बेइज्जत करने का, और ये एकमात्र हथियार है आपके पास उनको थोड़ा झुकाने का। वरना नहीं झुकने वाले, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस बारे में सोचिए, और जो भी बचे हुए दिन हैं उसका ऑप्टिमली इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपके पास संसद के टाइम का मौका है। डिस्ट्रप्शन करके तो आपको 1 रुपये का फ़ायदा नहीं हो रहा, सारे बिल तो पास हो गए। तो सरकार का कामकाज तो चल रहा है। जो मोदी जी को या किसी बड़े नेता को भाषण देने का शौक़ है, वो नेशनल टेलीविज़न पे आके दे ही देता है, सारे न्यूज़ चैनल दिखाते हैं, बाकी सारे प्रोग्राम रोक के। तो आपको क्या अचीव हो रहा है वो डिस्टर्ब करके? कुछ भी नहीं। और मैं सारी विधानसभा में भी सेम बात कर रहा हूँ। लेकिन आपके पास वो जो हथियार हैं, मोशंस रेस करना, जब 1.5 साल पहले, शायद इस लोकसभा चुनाव से पहले, जब मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था, 2 दिन तक डिबेट चली थी। तो आपको मौका मिलता है ना, मतलब अनइंटरप्टेड समय मिलता है विपक्षी नेताओं को अपनी बात कहने का। उस समय को ज़ाया मत होने दीजिए। ये मेरी आपसे अपील कह लीजिए, आपको सलाह कह लीजिए। धन्यवाद।